हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चीन का जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और ये डिसएंगेजमेंट एलएसी यानी जो एलएसी बॉर्डर पर हो रहा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हुई हैं और अभी क्या क्या होना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, भारत ने 21 अक्टूबर 2024 की घोषणा की थी कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर 4 साल से अधिक समय से बने सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर सहमति बनी है। तो दोस्तों, भारत ने इसकी घोषणा 21 अक्टूबर को की थी। ये जो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पॉइंट है, वहाँ पर पेट्रोलिंग को लेकर जो भी विवाद था उसको कम करने के लिए या उस पर समझौता करने के लिए सहमति बन गई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग मैदान और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। भारत और चीन की सेनाओं द्वारा देपसांग और डेमचौक में सोमवार तक 80-90% डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों, डिसएंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि एलएसी पर यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट था यानी विवाद था। तो वहाँ पर भारत की भी सेनाएं थी और चीन की भी सेनाओं को लगाया गया था। बहुत ही बड़े लेवल पर ये विवाद हुआ था। तो अब जो समझौता हुआ है, तो उसके तहत ये है कि दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना होगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी देश की सेनाएं थी उन दोनों को पीछे हटना होगा। तो भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग मैदान में जो डिसएंगेजमेंट हो रही है, वहाँ पर ये बात होगी और वहाँ पर वहाँ की सेनाओं को पीछे हटना होगा। अब मुद्दा क्या था कि भारत और चाइना के बीच विवाद हुआ था, क्या मैटर था, तो हम ये जानते हैं कि क्या हुआ था। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर गतिरोध अप्रैल 2020 में तब शुरू हुआ जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक तरफा यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की थी। इस घटना के कारण ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच 15-16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और तकरीबन दोगुनी संख्या में चीनी सेना को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि पीएलए ने कभी इस झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की। इस घटना के बाद से दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया था। दोस्तों, अगर जो आपको याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में रात में अचानक से हिंसक झड़प हो गई थी चीनी सैनिकों के द्वारा। यहाँ पर आप गलवान घाटी जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती थी इंडियन आर्मीज़ के द्वारा, और चीनी सैनिक भी पेट्रोलिंग, दोनों देशों के देश पेट्रोलिंग करते थे। तो हमारे इंडिया के जो जवान थे वो भी पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन 15 और 16 जून की मतलब 15 और 16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन चीनी सेना के जो सेना थे वो भी दोगुनी संख्या में उनको भी नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बारे में पीएलए यानी जो पीएलए पार्टी थी उसने कभी भी इसके बारे में आधिकारिक संख्या घोषित नहीं किया, जारी नहीं किया कि उसके सैनिक कितने घायल हुए थे। और यही विवाद था, गलवान घाटी का ही विवाद था दोस्तों, 2020 में हुआ था। अगर जो आपको याद हो, आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो उसी के तहत जो भी मुद्दा था या जो भी स्थिति थी दोनों देशों के बीच, तो उसी पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है, समझौता हुआ है शांति का। ये सारी चीज़ें हैं। सेना ने के सूत्रों ने बताया कि इन दोनों इलाकों में अस्थायी ढांचों को हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और दोनों तरफ से कुछ हद तक सत्यापन भी हो चुका है। सत्यापन की प्रक्रिया शारीरिक रूप से और मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करके की जा रही है। तो दोस्तों, डिसएंगेजमेंट की जो भी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो चीज़ें बची हुई है, जो सत्यापन बचे हुए हैं वो किए जा रहे हैं। तो ये फिजिकली जो रूप से भी हो रही है और मानव रहित वाहनों के द्वारा भी किया जा रहा है। पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट तक हो पहुंच। तो भारत का कहना है कि हमारे सैनिकों को अब हमारे पारंपरिक गश्त बिंदुओं पीपी तक पूर्ण और अप्रतिबंधित पहुंच मिलनी चाहिए, जहां हमारे सैनिकों को पहले जाने से रोका जा रहा था। पीएलए अपनी गश्ती दल को भेजने से पहले भारत को सूचित करेगा। तो भारत का ये कहना है कि जो हमारे सैनिक थे, जहाँ पारंपरिक हमारा जो पॉइंट है, जहाँ तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, हमको वहाँ तक पहुँचने से ना रोका जाए, वहाँ हमको जाने दिया जाए। जो कि चीनी सैनिक रोक रहे थे या हमारे सैनिकों को रोका जा रहा था। तो
तो पीएलए अपने गश्ती दल को भेजने से पहले भारत को सूचित करेगा, यानी अगर जो वो अपने दल को भेज रहा है तो उसके पहले वो भारत को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ वो अपने सैनिकों को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि देपसांग डेमचोक के लिए गश्त व्यवस्था के तहत, जिसकी घोषणा भारत ने 21 अक्टूबर को कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद की थी, जिसने 2 दिन बाद रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर मोदी शी बैठक का मार्ग प्रशस्त किया। तो जैसे कि आपको पता है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था के तहत ये सारे मसले हैं, जिसकी घोषणा जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया, भारत ने 21 अक्टूबर को ही डिसएंगेजमेंट की घोषणा की थी कि चीन और भारत के बीच में डिसएंगेजमेंट होगा। तो उसी के तहत ये आपको देखने को मिलेगा कि गश्त व्यवस्था के तहत, जिसकी घोषणा भारत ने 21 अक्टूबर को कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद की थी, जिसके बाद से ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं सी बैठक के मार्ग को प्रशस्त किया गया था। इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में यांगत्से, असाफिला और सुबनसिरी नदी घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति को कम करने के लिए बातचीत चल रही है। तो सूत्रों का भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में यांगत्से, असाफिला और सुबनसिरी नदी घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी जो स्थिति है उसको भी कम करने की बातचीत चल रही है। अब इस डिसएंगेजमेंट के बाद अब आगे क्या प्रोसेस होगी, क्या स्थिति होगी, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। तो डेमचोक देपसांग में डिसएंगेजमेंट 2 दिन लगेंगे। सभी पीएलए ऑब्स्ट्रक्शन हटने के बाद ऑन स्पॉट चेकिंग होगी। इसके बाद भारतीय सैनिकों को अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट पर बिना रोक के पहुंच मिलेगी, जबकि चरवाहे भी अपने जानवरों को चरा सकेंगे। तो अब जो डिसएंगेजमेंट हुई है दोस्तों, उसके साथ क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो डेमचोक देपसांग में डिसएंगेजमेंट में 2 दिन लगेंगे और सभी पीएलए ऑब्स्ट्रक्शन हटने के बाद ऑन स्पॉट चेकिंग भी होगी। इसके बाद भारतीय सैनिकों को अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट पर बिना रोक के पहुंच मिलेगी, यानी जहां तक अभी तक रोका जा रहा था भारतीय सैनिकों को, वहां पर अब रोका नहीं जाएगा और बिना रोक के वो वहां पहुंच सकेंगे। और जो चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चारा चरवाते थे, वो भी वहां पर अब जाकर चारा चरा सकेंगे जानवरों को। अरुणाचल में यांगत्से, असफिला और सुबनसिरी नदी घाटी जैसी अन्य संवेदनशील इलाकों पर बातचीत के जरिए स्थिति को सामान्य किया जाएगा। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी गलवान में बने बफर जोन में पेट्रोलिंग अधिकार बहाल करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अप्रैल मई 2020 में चीनी अतिक्रमण के बाद अभी तक सीमा पर स्थिति पूरी तरह से पहले जैसी नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस के थ्रू होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जो देखा जाए 2020 के बाद जो भी चीनी अतिक्रमण था या जो भी स्थिति बनी थी, तो ये कहना अभी पूरी तरह नहीं सही रहेगा कि स्थिति पहले जैसे हो पाएगी। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग में 2 शेष फेस ऑफ जगहों से डिसएंगेजमेंट को लगभग पूरा कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे देपसांग में 2 शेष फेस ऑफ जगहों से डिसएंगेजमेंट को लगभग पूरा कर लिया है भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के। इसमें दोनों देशों की सेनाएं अपने अस्थायी चौकियों, शेडो टेंटों और दोनों क्षेत्रों में बनाए गए अन्य ढांचों को हटाने के बाद लगभग अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ गए हैं। इसके बाद अब योजना अगले 2 दिनों में जमीन पर और साथ ही मानव रहित हवाई वाहनों के माध्यम से आपसी वापसी को पूरी तरह से वेरीफाई करने की है। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से मिलकर गश्त की जाएगी। गश्ती दल की ताकत उनको सौंपे गए कार्य के साथ साथ तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करेगी। एक सूत्र ने कहा कि छोटी दूरी के गश्ती दल में 10-15 सैनिक होते हैं, जबकि लंबी दूरी के गश्ती दल में 20-25 सैनिक होते हैं। तो अब जो भी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस होगी उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। और गश्त की माने कि पेट्रोलिंग की जाएगी दोनों देशों के सैनिकों के द्वारा। और उसमें ये भी बताया गया कि अगर जो छोटी दूरी का हम पेट्रोलिंग करते हैं तो उसमें 10 से 15 सैनिक होते हैं, और अगर जो लंबी दूरी की पेट्रोलिंग की जा रही है तो उसमें 20 से 25 सैनिक होते हैं। अभी तक भारतीय सैनिकों को रोक रहा था चीन में। अगर जो आपको पता हो, जो भी घटना हुई थी गलवान घाटी के बाद से, तो उसके बाद से चीन अपना दावा करता था कि वो उसकी जगह है, उसके जो भी वो क्षेत्र था वो अपने बताता था। इसकी वजह से ये विवाद हुआ था पूरा। तो वहाँ पर भारतीयों को जाने से रोक रहा था, वहाँ उनको जाने नहीं देता था, पेट्रोलिंग नहीं करने देता था। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चीन कर रहा था। तो आई होप कि आपको भारत और चाइना के डिसएंगेजमेंट की जो भी ये टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होंगी आगे भी हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।